हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 2 है आयु संबंधित चैप्टर का। और पहले पार्ट में हमने 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें बताए थे। बेसिकली मैंने इसमें टाइप टू टाइप प्रश्न को इंक्लूड किया है कि इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए थे, जिनमें से हमने 3 टाइप के क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो आगे 2 टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में और देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको एसएससी के लिए हम डेली वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने आपको टाइप बताए थे, 5 टाइप के क्वेश्चन जो है इससे बनते हैं और हमने 3 टाइप के प्रश्न जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो अगले 2 टाइप जो बचे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के चैप्टर से। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पर चौथा टाइप, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन भी वहीं पर दे दूंगा आपको। चलिए, टाइप 4 है हमारा अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रीजनिंग के पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु में 4.5 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 2 तरीके आपके करने के हैं कि देखिए, अगर यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 5:4 वर्तमान आयु का अनुपात है ये, फिर उसने कहा है कि 2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 4:3 था। ठीक है, 2 वर्ष पहले। अब देखिए यहाँ पर इसमें कितने का अंतर है? 1 का, और इसमें कितने का अंतर है? 1 का। अगर अंतर समान हो अनुपात में, अगर अंतर समान हो तो आपको कुछ नहीं करना। ये 2 वर्ष पहले कितना अनुपात था? ये था, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 1, यानी कि हमारे हिसाब से अंतर कितना है? 1 का। ठीक है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, और सवाल में कहा गया है 2 वर्ष का अंतर। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि 1 बराबर 2, यानी 1 बराबर कितना है? 2 वर्ष। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष। और पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए मतलब वर्तमान आयु का अनुपात ये रहा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? अनुपात कितना है? 5। तो 1 बराबर 2 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। ठीक है, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि यहाँ पर 2 की गुणा किससे कर देंगे? 5 से, तो बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10। या फिर दूसरा तरीका, x मान करके भी आप कर सकते हैं इसको। x मान करके आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि a और b की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। तो यहाँ पर 5 और 4 का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, वर्तमान अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5x मान लिया इसको, 5x, और यहाँ पर 4x मान लिया। ठीक है, 2 वर्ष पहले उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। 2 वर्ष पहले कितने का अनुपात था? 4:3 का। तो ये तो वर्तमान आयु है इनकी। ठीक है, 4x और 5x। अगर मुझे 2 वर्ष पहले निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों में से 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी मैं इसको लिखूंगा 5, 1 मिनट, यहाँ पर 5x माइनस के 2 और 4x माइनस के 2, और आगे अनुपात दे रखा, तो इसका मैं बराबर अनुपात लिख दूंगा यहाँ पर 4/3। ठीक है, 4/3। समझ में आया? अब यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, x माइनस के 3 दूनी 6 बराबर 4 चौक 16, x माइनस के 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 15x 16 में से घट जाएगा, यानी x बचेगा, और ये इधर पहुँच जाएगा 8, तो ये यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2। अब उसने पूछा है कि a की वर्तमान आयु कितनी है। तो a की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x, और x का मान कितना आ गया? 2, यानी 5x थी। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया? 2, तो 5 दूनी 10। अगर पूछता है कि b की आयु कितनी है, तो b की आयु वर्तमान आयु कितना है? 4x। तो x का मान 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा इसका मान। ठीक है,
बी का, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और बाई ऑप्शन से तो काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। बाई ऑप्शन से आप बिल्कुल देखते ही आप आंसर इसका बता देंगे। और अगली वीडियो में आपको मैं काफ़ी सारे जो है प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा दूंगा जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक वीडियो और आएगी इससे अगली एज रिलेशन वाले क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पूछी गई है। देखिए इस सवाल को करने के लिए अगर मैं यहाँ पर अनुपात का अंतर देखता हूँ तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, अलग अलग अंतर है। तो इसलिए हम x मान करके करेंगे इस क्वेश्चन को। तो x मान के यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर 3 और 1 का अनुपात है, यानी एक को मैंने 3x मान लिया और दूसरे को x यानी 1x, ठीक है। तो ये जो है इनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 1x। अब देखिए इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। कब? 5 वर्ष के बाद। लेकिन यहाँ पर तो वर्तमान आयु दी हुई है, तो 5 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इनमें 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 3x प्लस के 5 बटे x प्लस के 5, ठीक है। क्योंकि 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 वर्ष के बाद की बात चल रही है। और उसके बाद अनुपात इसके बराबर हो जाएगा 7:3, यानी 7/3। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 3 × 9 x प्लस के 3 × 5 15 बराबर 7x प्लस के 7 × 5 35। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान आपका 10, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 मिल जाएगा मुझे। अब उसने पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? ये जो आई है यहाँ पर, तो ये तो वर्तमान आयु थी। तो वर्तमान आयु 3x थी, तो 3x यानी 3x का मान कितना रखूंगा यहाँ पर? 10। 3 × 10 तो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। लेकिन कब की है ये? वर्तमान आयु है 30 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु पूछिए तो कितनी हो जाएगी? x। पुत्र की तो x है तो यहाँ पर 10 ही हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 5 वर्ष पहले, तो अब वर्तमान समय में 30 है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी? 25 होगी ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात था। तो सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही आपको बताना है। देखिए इसमें लिखा गया है 3:1 का अनुपात है वर्तमान आयु का। आगे कहा गया है कि मीना की आयु दुगनी हो जाएगी, 10 वर्ष के बाद मीना की आयु दुगनी हो जाएगी। मतलब मीना और रीना की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 यानी 1:2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो आप सेम यहाँ पर करेंगे। देखिए 3x मान लेंगे इसको और इसको x मान लेंगे, ठीक है। उसने कहा कि यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो। कब? 10 वर्ष के बाद। तो 10 वर्ष बाद जाने के लिए मुझे इनमें 10 ऐड करना पड़ेगा। सेम वही बात, 3x प्लस के 10 बटे x प्लस के 10 कितनी है? दुगनी हो जाएगी, यानी 1:2 का अनुपात हो जाएगा। यानी ऊपर वाली तो ये जो ज़्यादा थी वो ज़्यादा ही अनुपात रहेगा उसका। और ये अगर मतलब उसने कहा कि रीना की आयु मीना की दुगनी हो जाएगी, तो ये आपको यहाँ पर 2:1 हो जाएगा, यानी 2/1 इसको लिख दूंगा मैं। अब यहाँ से x का मान आप जब निकालेंगे तो 3x प्लस के 10 बराबर 2x प्लस के 20। तो 2 इधर पहुँच जाएगा और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10, ठीक है। x का मान कितना मिल जाएगा मुझे? यहाँ पर 10। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में क्या अनुपात था? 5 वर्ष पहले और वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास ये रहा। तो वर्तमान आयु, रीना की वर्तमान आयु कितनी थी? 3x। तो 3 की x के मान में जब 10 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ पर मीना की आयु कितनी थी? x थी, यानी 10 थी, ठीक है।
अब उसने पूछा है 5 वर्ष पहले, तो 5 जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो 25 मिलेगा, 5 इसमें से घटाऊंगा तो मुझे 5 मिलेगा। अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 ही करना 5, यानी 5:1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला टाइप का प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पर गुना पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित प्रश्न। तो अगली वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, हर टाइप के उसमें प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो गुना पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ए की आयु बी की दुगनी है, ए की आयु बी की दुगनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए उसने कहा कि ए की आयु बी की दुगनी है, तो ए और बी दिया हुआ है, इसमें ए और बी दिया हुआ है, मतलब ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो बी अगर x है तो ये कितना है, 2x है, ठीक है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष पहले थी 4 गुनी, यानी अब 8 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनमें 8 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि 8 वर्ष पहले की बात चल रही है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। इसको आप 8 वर्ष पहले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा, यानी 2x माइनस के 8, और आगे अनुपात दिया हुआ है यानी 4 गुनी 1:4 आपको मिल जाएगा, ठीक है, बटे x माइनस के 8 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, इसके 4:1 है, यानी 4/1। अब यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप 2x माइनस के 8 x माइनस के 8 को बराबर करके आप इस वाले को 4 से आप गुणा कर सकते हैं, क्योंकि बराबर करने के लिए ये 4 गुनी हो जाएगी, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे आप बराबर का चिन्ह लगा करके। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस यही रहेगी, यहाँ पे आप एक लाइन से बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वही बात आएगी। तो इस प्रकार आप डायरेक्टली यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 2x, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ x का मान, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है, 12 यहाँ से x का मान आपका निकल जाएगा। अब उसने पूछा है कि 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी होगी। 8 वर्ष के बाद पूछा है b की आयु, और इस समय b की आयु कितनी है, वर्तमान x है, क्योंकि x माना था हमने, तो x का मान कितना आया है 12, और 8 वर्ष बाद पूछेगा तो इसमें ऐड कर देंगे 8, तो हो जाएगा 20। तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। कब? 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। तो एक रोहित है यहाँ पर, एक है मोहित, तो रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी, तो अगर इसकी x थी, इसकी कितनी हो जाएगी 2x, लेकिन कब? 10 वर्ष पहले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो, अब देखिए 10 वर्ष के बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो, तो पहले मुझे इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तो है रोहित और एक है मोहित। अगर मैंने इसको x माना तो इसकी 2x थी, कब? 10 वर्ष पहले। अगर मुझे वर्तमान में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये इनकी वर्तमान आयु हो गई है, ठीक है, वर्तमान आयु हो गई है। अब उसने कहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। कब? 10 वर्ष के बाद। तो भैया मोहित की आयु वर्तमान आयु कितनी है, 10 प्लस x प्लस के 10, और 10 वर्ष के बाद अगर मुझे ले जानी हो तो इसमें 10 और ऐड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगी x प्लस के 20, 10 और 10 कितने हो जाएगी 20, और बराबर कितना दिया है 40, तो ये कितनी है बराबर 40 दिया हुआ है, यानी 40 वर्ष है। तो यहाँ से 20 इधर माइनस में पहुंच जाएगा, तो x का मान कितना मिल जाएगा मुझे 20, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब पूछा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और रोहित की वर्तमान आयु कितनी है 2x प्लस के 10, और x का मान कितना है 20, यानी 20 दूनी 40 प्लस के 10 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा इसका 50 वर्ष। और मोहित की वर्तमान आयु पूछे तो कितना आ जाएगा
x का मान यहाँ पर रखूंगा तो 20 प्लस के 10 यानी 30 वर्ष। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा इसका 50। चलिए आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता यानी फादर और सन। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए इसमें कहा गया है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। यानी पुत्र अगर x वर्ष का है तो पिता जो है कितने हो जाएगा? 4 वर्ष का। ठीक है, चौगुनी है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कहा गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले ज्ञात करने के लिए मुझे इनमें से 5 माइनस करना पड़ेगा ना, यानी 4x माइनस के 5, और आगे दिया हुआ है 9 गुनी थी यानी 1:9 का अनुपात हो जाएगा। तो 4x माइनस के 5 x माइनस के 5 बराबर कितना है? 9/1 यानी 9:1, क्योंकि 9 गुनी अगर इसकी पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी है? 9। तो इस प्रकार से आप अनुपात रख लेंगे। अब जब यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर? 4x माइनस के 5 बराबर 9x माइनस के 45। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x का मान 8। ठीक है, x का मान यहाँ पर मिल जाएगा आपको, x बराबर मिल जाएगा आपको 8। x का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान उम्र के बारे में पूछा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो वर्तमान उम्र कितनी थी पिता की? 4x और 4x, x का मान कितना है? 8। तो 4 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 4×8 32। और अगर पुत्र की वर्तमान आयु पूछे तो कितना हो जाएगा? x, यानी x का मान कितना है? 8। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए 3 क्वेश्चन और हैं यहाँ पर। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि a तथा b की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो b की वर्तमान आयु क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीनों जो लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5:3 है इनकी आयु का, अनुपात, आयु का अनुपात 5:3 है, और दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 40 वर्ष। 5:3 इनकी आयु का योग है और 40 वर्ष इसका, मतलब 5:3 इनकी आयु का अनुपात है और 40 वर्ष इसका योग दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको अनुपात को जोड़ता हूँ, यानी मुझे यहाँ पर मिल जाता है कि 5:3 है। यहाँ पर क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि 8 यूनिट बराबर, क्योंकि 5 यूनिट ये है, 3 ये है, कि 8 यूनिट बराबर कितना है? 40 वर्ष। 8 यूनिट बराबर कितना है? 40 वर्ष, क्योंकि इनका अनुपात का योग ही तो दिया हुआ है यहाँ पर 40 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 40 वर्ष। तो b की वर्तमान आयु पूछ रहा है, b की वर्तमान आयु यानी 3 यूनिट बराबर पूछ रहा है कि अगर 8 यूनिट बराबर कितना है? 40 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 8 क्या आ जाएगा, किधर आ जाएगा? 40 के बटे में, और ये 3 किधर पहुंच जाएगा? इसके गुणा में। तो 8 पंजे 40 और 5 दिया 15। तो 15 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर आप पहले मान निकाल लेना। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 बचेगा इधर, और 8 पंजे 40, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो यही होती है। इसमें आप कितनी भी भारी संख्या हो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। अगर पूछता वो एक ही आयु, एक ही वर्तमान आयु, तो भाई ए का मान कितना है? 5 है। एक की यूनिट कितनी है? 5। जबकि 1 यूनिट बराबर कितना है? 1 यूनिट बराबर कितना निकला था हमारा? 5। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 की गुणा 5 से कर देंगे, यानी 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि a तथा b की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि a की आयु b से 18 वर्ष अधिक हो तो b की आयु कितनी है? ये पूछा गया है। 7:4 इनका अनुपात दिया गया है आयु का, 7:4, लेकिन कहा गया है कि भाई a की आयु b की आयु से 18 वर्ष अधिक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ यूनिट में, अनुपात में, तो कितना अधिक है?
3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 यूनिट बराबर 18 दिया हुआ है, यहां पर संख्या में दिया हुआ है 18 वर्ष यानी वर्ष में, लेकिन अगर अनुपात में देखता हूं तो 3 अनुपात जो है वो अधिक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3 यूनिट बराबर कितना है? 18 वर्ष। तो यहाँ पर 1 का मान आप निकाल लेंगे कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 छंग 18, 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है बी की आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु पूछिए। तो बी की कितनी है? 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 6 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 4 यानी 6 चौक 24। और अगर पूछता ए की वर्तमान आयु तो ए का कितना है? 7 यूनिट है। तो 6 गुणा 7 यहाँ पर कर देते तो 7 छंग 42। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ठीक है, 24 जो है बी की आयु और 42 कितनी किसकी हो जाएगी? ए की। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की आयु बी की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ बी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। कितना अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर? 3:5। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु से 8 वर्ष कम है। तो सिंपल वही है कि अगर मैं यहाँ पर यूनिट में अंतर देखूँ, इनके अनुपात में अंतर देखूँ तो 2 का अनुपात कम है, मतलब 2 का अंतर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको 2 यूनिट बराबर, और वर्ष में दिया हुआ है 8 वर्ष, तो यहाँ पर 2 यूनिट बराबर मैं 8 लिख सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि बी की, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2 चौक 8। ठीक है, तो 1 बराबर 8 आ जाएगा। और पूछा गया है कि बी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, और 4 वर्ष बाद पूछा गया है बी की आयु, जबकि वर्तमान आयु कितनी है? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर अगर 4 है तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5 यानी 5 चौक 20। तो ये वर्तमान आयु है, 20 वर्ष जो है वर्तमान आयु है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात जो है ये वर्तमान आयु का दिया हुआ है। उसने पूछा है कि 4 वर्ष के बाद क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद निकालने के लिए 4 ऐड कर देंगे तो 20 प्लस के 4 कितना हो जाएगा? 24। आंसर हो जाएगा आपका 24 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे जो वीडियो आएगी उसमें काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा जो कि एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसमें आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।